नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पहले से पता थे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, परिवहन। और सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र। दूसरा प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पहले भी पूछा भी गया एग्जामों में। ऑप्शन है इसका जनसंख्या, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता। और सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय। तीसरा प्रश्न है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? अपरिवर्तित, घटता है, बढ़ता है, घटता है और फिर बढ़ता है। और सही उत्तर है ऑप्शन सी बढ़ता है। चौथा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी कौन है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई, सीएसओ। और सही उत्तर है ऑप्शन डी सीएसओ। पांचवा प्रश्न है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, मनमोहन सिंह, राष्ट्रीय आय समिति। और सही उत्तर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। छठा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है उत्पत्ति गणना, आय विधि, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। उत्पत्ति गणना और आय विधि दोनों का ही प्रयोग राष्ट्रीय आय की गणना में किया जाता है। सातवां प्रश्न है, वर्ष 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई? ऑप्शन है 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। और सही उत्तर है ऑप्शन ए 20 रुपये। आठवां प्रश्न है, निम्न में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन है? ऑप्शन है प्रयोज्य आय, निवल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू आय, प्रति व्यक्ति आय। और सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। नौवां प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग दिया जाता है? ऑप्शन है कुल कार्यशील जनसंख्या से, देश की कुल जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के निर्माण परिमाण से, देश के कुल क्षेत्रफल से। और सही उत्तर है ऑप्शन बी देश की कुल जनसंख्या से। 10वां प्रश्न है, वर्ष 1949 में गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी नटराजन, पीसी महालनोबिस, डी आर गाडगिल। और सही उत्तर है ऑप्शन सी पीसी महालनोबिस। 11वां प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए क्षेत्रों के योगदान का सही ह्रासमान क्रम कौन सा है, यानी कि घटता हुआ क्रम कौन है? ऑप्शन है सेवा उद्योग कृषि, अगला है कृषि सेवा उद्योग, अगला है उद्योग कृषि सेवा, अगला है उद्योग सेवा कृषि। और सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवा, फिर उससे कम उद्योग और उससे भी कम कृषि। 12वां प्रश्न है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ऑप्शन है अपनी आय के बराबर, अपनी आय का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा,
अपनी पूरी आय, अपनी आय का अपेक्षाकृत बड़ा हिस्सा। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, अपनी आय का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा। क्योंकि गरीबों की खर्च ज़्यादा होता है और आय कम होने की वजह से उनकी बचत जो होती है कम होती है। अगला 13वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन है चालू मूल्यों के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चालू मूल्य और स्थिर मूल्य दोनों के ही आधार पर भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। 14वां प्रश्न है, हिंदू वृद्धि दर के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, बी आर अंबेडकर, राजकृष्ण, चाणक्य। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजकृष्ण। 15वां प्रश्न है, प्रोफेसर राजकृष्ण के हिंदी वृद्धि दर या हिंदू वृद्धि दर के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर कितनी थी? ऑप्शन है 2%, 3.5%, 5%, 7%। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3.5%। और इतने कम ग्रोथ के वजह से ही प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारत की जो आर्थिक विकास की दर थी उसको हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी थी। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाना ना भूलें। तो वीडियो से धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली वीडियो श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।